नमस्कार, आज तक 24x7 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। जबलपुर के मदन महल थाना अंतर्गत 2 दिन पूर्व मानस भवन में चल रहे कुशवाहा समाज के कार्यक्रम में धर्म से जुड़ी हुई पुस्तक को लेकर के हुए विवाद पर, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि उनके बजरंगी सदस्य के साथ जो मारपीट की गई है उस पर कार्रवाई की मांग के संबंध में आज समस्त हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मारपीट के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। जी हाँ, बता दें आपको, न्यायालय कार्रवाई की मांग की गई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बजरंगी सदस्य बड़ी संख्या में ज्ञापन देने पहुंचे। थोड़ा सा पीछे करो, लगा लो जी गुरु जी लगा लो, ये थोड़ा सा अभी लगा जल्दी लगा। अभी हमने एसपी ऑफिस आकर के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और हिंदूवादी संगठनों के लोगों के द्वारा जो ज्ञापन तैयार किया गया है, जिसमें हमारे नगर के विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य पूज्य संत महात्मा भी सम्मिलित हैं, उनके भी हस्ताक्षर हैं। ये ज्ञापन हमने सौंपा है और इसमें हमारी महत्वपूर्ण मांग ये है कि जिस पुस्तक को विक्रय के लिए वहाँ लाया गया था, पहले तो उसको पकड़ा जाए कि ये साहित्य आप कहाँ से लेकर के आए हैं। अगर ये ललई सिंह यादव का जो नाम इसमें आ रहा है प्रकाशक में, इस पर आज से 30 साल पहले उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सख्त प्रतिबंध लगाया था और ललई सिंह को भी गिरफ्तार किया था और इसको इस साहित्य को बिल्कुल भी पब्लिक के बीच में लाने के लिए मना किया था। अगर ये साहित्य प्रतिबंधित है तो ये मध्य प्रदेश में कैसे आया और किसने लाया, नंबर 1। नंबर 2, जो आयोजक हैं वो किस भावना से इस आयोजन को कर रहे थे जिसमें इस प्रकार का साहित्य वितरण किया जा रहा था या बिक्री में रखा गया था। आयोजक पर मामला दर्ज करके और उससे सख्त कार्रवाई करके उससे पूछताछ की जाए कि किस उद्देश्य से आयोजन किया गया था। तीसरी बात, प्रशासकों ने इस आयोजन की अनुमति किस आधार पर दी थी, क्या उनकी शर्तें थी, क्या उस शर्त का ये उल्लंघन नहीं है, और अगर है तो इन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। 24 घंटे के अंदर ये सारे अपराधी जो चिन्हित थे, जिनको हमने बताया भी है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए, पूछताछ की जानी चाहिए और उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। देश का माहौल, यहाँ की सद्भावना बिगाड़ने का जो काम कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं, देश के अपराधी हैं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे पारंपरिक विश्वासों के वो अपराधी हैं। इसलिए उन पर ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा किसी की हिम्मत न पड़े इस प्रकार का कार्य करने की। बस। और तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि हमारे नगर का एक महत्वपूर्ण मंत्री, पूर्व मंत्री, वर्तमान में विधायक, वो अनर्गल प्रलाप कर रहा है। संविधान की किताबें उनके हाथ में हैं, वो दिखा रहे हैं कि हमने संविधान के पन्ने जिन्होंने ये किताबें दिखाई उन पर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं कि उन्होंने संविधान जलाया। हम संविधान विरोधी नहीं हैं, हम भारत के संविधान को लोकतंत्र की गीता मानते हैं और जिसे हम गीता मानते हैं वो हमारे लिए आदरणीय है और इसलिए किसी भी व्यक्ति ने संविधान का अपमान नहीं किया है। अनर्गल प्रलाप करने वाले उस विधायक पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और नहीं होगी तो जहां से होगी, जैसी होगी, उसके लिए हम तैयार हैं, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जल्दी से हमारे जनप्रतिनिधियों पर हाथ नहीं डालते हैं, लेकिन ये अधिकार उनको है कि अगर वो अपराधियों का साथ दे रहे हैं, वो देशद्रोहियों का साथ दे रहे हैं और वो दंगे फैलाने जैसी, भड़काने जैसी वाली बात कर रहे हैं, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसलिए उनको भी बुलाया जाए, उनसे भी पूछताछ की जाए और अगर मामला दर्ज होता हो तो उन पर भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए। इतनी हमने मांगे अभी रखी है और ये ज्ञापन हमने सौंप दिया। अभी 2 दिन पूर्व थाना मदन महल में मानस भवन में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था कुशवाहा समाज का, जिसमें बाहर एक बुक स्टॉल पे एक आपत्तिजनक किताब की बिक्री की जा रही थी। उस पर से कुछ हिंदू संगठन के लोग उसे रुकवाने गए थे, जहां पर कुछ विवाद हुआ, इनके साथ मारपीट की गई थी। इस उस पे अभी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वो आज
सभी हिंदू संगठन के लोग आए थे जिन्होंने इसमें कार्रवाई की मांग की है। वो उससे संबंधित परमिशन किस तरह से दी गई थी, व अन्य जो भी इससे लिंक्ड चीजें हैं उसके बारे में जांच करने को लेकर उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। क्या आरोपियों को चिन्हित किया गया और उनकी गिरफ्तारी को लेकर, क्योंकि 2 दिन पहले मामला हुआ था कि आरोपी को अभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया है? इसमें जिनके द्वारा बिक्री की गई थी उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है और वो अभी रक्षा में जल्द होगा हमारे। वो अन्य लोग जिन्होंने मारपीट की थी उनके बारे में भी हम पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया वो लोकल नहीं नजर आ रहे, हो सकता है पहचान में अभी इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो बुकें हैं कौन सी बुकें थी पढ़ी गई और फिर आपत्तिजनक थी वो? किताब का नाम सच्ची रामायण नाम से है, जो इन्होंने वहाँ पर खरीदी हुई थी, जो वहाँ से बिक्री हो रही थी। और ये जहाँ तक है इसमें कुछ आपत्तिजनक बातें थी, इसके कारण ये पूरा विवाद हुआ। वहाँ कोई गंदगी थी शामिल का कुछ है क्या? वहाँ पर कुछ विधायक जबलपुर के एवं सतना से विधायक थे, वो वहाँ पर शामिल थे।